बच्चों नमस्कार। आज हम पाठ 3 स्वावलंबन पढ़ेंगे। इस पाठ में दो मित्रों की कहानी है। दो मित्रों के बारे में बताया गया है कि एक धनी है तो दूसरा निर्धन है, और इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरह धनी निर्धन में जो है टकराव होता है, और इसके बाद फिर निर्धन जो दोस्त है उसका वो धनी को समझाता है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, न कि किसी और पर निर्भर रहना चाहिए। आइए जानते हैं इस पाठ को। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्र आस्ताम, यानी कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ का पिता समृद्ध थे, धनी थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने ४४ स्तंभा आसन, उसका जो भवन था, उसका जो घर था, उस घर में कितने 40 खंभे थे। ४४ स्तंभा, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, ४४ द्वाराणि, 38 विद्युत व्यंजनानि च आसन। और उसके घर में क्या थे? 18 कमरे। कितने? 18। 18 प्रकोष्ठेषु, 18 कमरे, 50 गवाक्षा, गवाक्षा का मतलब होता है क्या? खिड़कियां, कमरों की जो खिड़कियां हैं, 50 खिड़कियां। ४४ द्वाराणी, यानी कि 44, यानी कि 44 दरवाजे, और 38 विद्युत व्यंजनानी, और 36 यानी कि 36 बिजली के पंखे थे। तो आप देख सकते हैं कितना धनी है वो। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, वहां 10 सेवक नौकर लगातार कार्य करते हैं। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन उसका जो दोस्त है कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता निर्धन किसान परिवार के हैं। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत, उनका जो घर है इस तरह के आडंबरों से विहीन है, बिल्कुल ही साधारण घर है। अब आगे क्या है हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। आइए बच्चों, अब अगले पैराग्राफ को हम समझते हैं। पिछले वीडियो में आपने पहले पैराग्राफ को समझा था। आगे इसमें लिखा गया है कि एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत। एक बार श्रीकंठ जो है अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर गया। कितने बजे? प्रातः 9 वादन, सुबह 9 बजे। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता उसके आदर सत्कार में लग गए। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथयत, यह देखकर श्रीकंठ ने क्या कहा? मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्ट अस्मि, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति, केवल इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे आदर सत्कार में तुम लोगों ने बहुत कष्ट उठाया। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में तो अनेक नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तभी कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममपि 8 कर्मकरा सन्ति, मेरे यहाँ तो 8 नौकर हैं। क्या हैं? 8 नौकर। कौन कौन से? ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, और 2 श्रोते। यानी कि यहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह उसे सीख दे रहा है वो। क्या कहता है कृष्णमूर्ति कि हमारे यहाँ 8 नौकर हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, किंतु तव भृत्या सदैव सर्वदा च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। अब ये बताओ, एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये जो 8 नौकर हैं हमें हमेशा सहायता करते हैं, हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं हमेशा और सब जगह उपस्थित तो नहीं हो सकते। तम तो स्वकार्याय भृत्याधीना,
तुम तो नौकरी के बिना बहुत ही कष्ट महसूस करोगे। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो अनुपस्थित होंगे, अब्सेंट हो जाएंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, तब तक तुमको दुख होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, ये बात सुनकर श्रीकंठ ने क्या कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता। समझ गया, श्रीकंठ ने अपने मित्र कृष्णमूर्ति की बात को समझ लिया। कहता है कि हे मित्र, मैं तुम्हारे वचनों को, तुम्हारी बातों को सुनकर प्रसन्न हो गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं समझ गया। अधुना अहमपि सर्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं स्वयं अपना काम करूंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। भवतु सार्ध द्वादश वादन मिदम सांप्रतम गृहम चलामि। इसके बाद श्रीकंठ कहता है कि 12:30 बजने वाले हैं, अब मैं घर चलता हूं। तो इस तरह आपने देखा कि एक निर्धन मित्र ने धनी मित्र को किस प्रकार स्वावलंबन की सीख दी। तो बच्चों, हमें भी स्वावलंबी होना चाहिए, अपने कार्य के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें स्वयं अपने कार्य को करनी चाहिए। आशा है कि आप पाठ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।